हेलो दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा नया साल का पहला दिन स्टार्ट हो रहा है। तो आज से हम लोग जो है, जो भी हमने प्रीवियस ईयर में जो भी हमने गलतियां की हैं, तो उन सभी को अ, सुधारेंगे और अपने नए साल की शुरुआत एक बेहतरीन डे के साथ करेंगे, जिसमें हम लोग बहुत सारी मेहनत करेंगे अपने एग्जाम्स के लिए। तो उसी मेहनत में और आपकी सफलता की राह को आसान करने के लिए हम भी अब यूट्यूब में टॉप 10 मैथ क्वेश्चंस का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टॉप 10 मैथ क्वेश्चंस करेंगे, जो कि न्यू पैटर्न रहेगा। जो एसएससी जीडी यूपी पुलिस जो कि अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जिसमें भी मैथ्स आता है, तो उन सभी में ये बहुत ही आपको हेल्प करेगा, क्योंकि ये सभी वो क्वेश्चंस हैं जो अभी न्यू लेटेस्ट एडिक्यूटी पैटर्न पे पूछ रहा है, या बोले तो वही क्वेश्चंस हैं। तो बाकी आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, जैसे एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, इसी राशि को अपने मूल मूल्य से 8 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे? तो ये सीआई का क्वेश्चन है। इसमें है कि जैसे कोई राशि है, वो 1 से 2 हो जा रही है, यानी दोगुनी हो जा रही है, कितने सालों में? 5 सालों में। तो वह मतलब कि 1 से 8 गुनी कितने साल में हो जाएगी? तो देखिए, ऐसे सॉल्व में क्या है, इसका जो है, जो दोगुनी है, तो इसको हमको 8 गुनी करनी है। तो यानी इसका हम लोग क्यूब देखते हैं, कितने का क्यूब, मतलब ये 8 जो है ये क्या है, तो 2 का क्यूब है। तो यहाँ पे क्यूब है, तो बस इसमें जो है वही 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। इस टाइप के क्वेश्चंस को यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक बाइक और कार की गति का अनुपात 4:5 है। यदि बाइक 4 घंटे में 160 किलोमीटर चलती है, तो कार 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? देखिए, ये सेसल न्यू लिखा है, इससे आप लोग समझ जाइएगा। तो देखिए, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मतलब कि अगर गति का यानी स्पीड का अनुपात ही दिया है 4:5, तो जो टाइम का अनुपात हो जाता है वो 5:4 हो जाता है। ठीक है। अगर ये 4 घंटे में 160 किलोमीटर चल रही है, यानी इसकी स्पीड कितनी हो गई? 40 किलोमीटर हो गया ना। इसका स्पीड 40 हो गया। इसका स्पीड हो जाएगा कितना? 50 की स्पीड से हो जाएगा। और 50 की स्पीड से अगर 5 घंटे चलेगा, तो कितना टाइम लेगा? तो ये 250 किलोमीटर टाइम लेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया है कि 30 छात्रों के औसत अंक 55 है। यदि 40 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 70 अंक प्राप्त करने वाले दूसरे छात्र से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो नया औसत, मतलब कि जैसे 30 छात्रों का जो औसत दिया था वो 55 दिया था। अभी एक छात्र 40 अंक लाया था, जिसको अब 70 से हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो कितना ऐड हुआ? तो 30 ऐड हो गया। ठीक है, 30 ऐड हुआ। ठीक है, कितने पे ऐड हुआ? मतलब 30 ऐड हुआ और टोटल कितने थे? 30। तो देखो, जो ऐड हुआ यानी प्लस हुआ है, तो हमारा जो एवरेज होगा पहले से वो प्लस होगा। तो कितना प्लस होगा? तो यहाँ पे देखते हैं कितना ऐड हुआ है। 30 ऐड हुआ है, और जैसे टोटल कितने छात्र थे, टोटल कितने पे, तो 30 पे। तो यहाँ से कितना आया? एक आ गया। तो इसका मतलब 55 था, तो अब इसमें एक प्लस हो जाएगा, और इसका एवरेज नया जो हो जाएगा वो 56 हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9, 12, 15 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है और प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचता है? तो देखिए, ये 158 है, तो इसको सबसे पहले हम लोग 4 घटा लेते हैं। 154 हो गया, 180 हो गया, ये हो गया आपका 74, और ये हो गया आपका 84। ऐसे ऑप्शन से घटा लिया हमने। अब देखिए, 9 से जो कटने वाली सबसे छोटी संख्या होगी, तो देखिए 5, 4, 9, 1, 10, ये नहीं कट रहा है। 7, 4, 11, 7, 4, 11, ये भी नहीं कट रहा है। 8, 4, 12, 2, 1, 3, ये भी नहीं कट रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा। ये देखिए, 8, 1, 9, यानी सबसे छोटी जो संख्या है वो 184 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें दिया है एक शर्ट की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की वृद्धि की जाती है। तो हम लोग इस टाइप के सवाल में हम लोग बेसिक 100 मान लिए अगर, तो इसमें 20% की वृद्धि हो गई, यानी 20% का फ्रैक्शन 1/5 यानी 6/5 हो गया। और 10% यानी 1/10 यानी 11/10 हो गया। तो यहाँ से हम लोग ये 10 बचे 50 दूना 100। ठीक है। तो 6 दूनी 12, ये 6 दूनी 12 और गुड़ी 11, ये हो गया कितना, 132 हो गया। तो 100 हमने माना था और 132 हो गया, तो कितना बढ़ गया, तो यहाँ पे 32% बढ़ गया। इसके और भी मेथड हैं, लेकिन ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। बाकी इसका एक डायरेक्ट मेथड होता है, मतलब a+b प्लस a × b/100। इसमें क्या है कि जैसे ये लिखा है ना, 20 + 10 और प्लस 20 × 10 और बटे 100। तो देखिए 20 × 10 = 30 हो गया, और यहाँ से 2 0 2 0 कट गया, तो ये कितना हो गया, 30 + 2, तो इक्वल टू कितना हो गया, 32। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 32। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला सवाल दिया है इसमें कि ये √12 प्लस रूट, इस टाइप के सवाल में अगर प्लस दिया है तो सबसे पहले 12 का हम लोग देखते हैं फैक्टर, जिसमें एक भी कॉमन ना हो। तो 4 × 3 हो गया। तो जब अगर प्लस दिया है तो हम लोग बड़ा वाला लेते हैं, अगर यहाँ 12 माइनस दिया होता तो हम लोग छोटा वाला लेते। तो यहाँ पे बड़ा वाला लेंगे तो ये 4 होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको टाइप को रट लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आया तो ऐसे करना है, यही फिर से पूछेगा, यही रिपीट होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 120 रुपए में 10 सेब खरीदता है, उन्हें 100 रुपए में 8 सेब के हिसाब से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि हमसे पूछ रहा है। ठीक है, इस टाइप के सवाल में लाभ हानि पूछ रहा है। तो इसमें जो है हम लोग देखिए, जैसे इसमें हमने क्या हुआ कि 120 रुपए में 10 सेब खरीदा, यानी एक सेब हमने कितने, 12 रुपए में खरीदा, और 100 के हिसाबे। तो चलिए ये रहा आपका 7वां क्वेश्चन। इसमें दिया एक विक्रेता 120 रुपए में 10 सेब खरीदता है और उन्हें 100 रुपए में 8 सेब में बेचता है, तो उसका लाभ या हानि बताना है। तो देखिए देखिए 120 रुपए में 10 सेब खरीदा है, यानी एक सेब उसने खरीदा कितने, 12 रुपए का, और उसने 100 रुपए में 8 सेब बेचा, यानी एक सेब उसने बेचा है 25/4, यानी कितना, 25/2, यानी कितने, 12.5 में बेचा है। तो उसका कितना पॉइंट, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ में 0.5 का लाभ हुआ है, और कितने पे हुआ है, 12 पे। इसको हमको परसेंट बदलना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, एक पॉइंट से एक पॉइंट चला जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 12, यानी अब कितना जाएगा, 4 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन क्या होगा, लाभ। तो इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, तो इससे आगे हमको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्कूल ए और बी में छात्रों की संख्या का अनुपात 5:8 है। यदि स्कूल ए और बी में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20% और 15% की वृद्धि होती है, तो स्कूल ए में नया अनुपात क्या होगा। तो देखिए ये था 5:8 दिया था हमको। तो देखिए ये 20% और 15% है, तो इसको हम लोग सिंपल बनाने के लिए, यहाँ पे सिंपल बना लेके हम लोग अपने तरफ से एक एक जीरो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं 50 और 80। तो इसको हम लोग 20% अगर बढ़ाएंगे, तो इसका 120/100 हो जाएगा। ठीक है, और इसका 15% बढ़ाएंगे तो 115/100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 50 दूना 100, और 2 से काटेंगे कितना, इधर 60 आ गया, अनुपात है, ये हो जाएगा 20 × 5 = 100, और 20 × 4 = 80, और 5 दूनी 10, एक आया, 5 तिहाई 15, और 23 चौका यानी 20 चौक 80, और 4 23 92। तो अब इसको हम लोग किससे काट देते हैं, 4 से काट देते हैं, यहाँ पे 15 × 4 = 60, और 4 से इसको काटेंगे तो 23 आ जाएगा। तो ये 15:23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला सवाल।